दोस्तों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक पीडीएफ फाइल और ये है आपकी वो लिस्ट जिसमें 697 आपको स्कूल देखने को मिलेंगे। और इन स्कूलों की बात करें, प्राइमरी स्कूलों को लेकर के बात करें तो यहाँ पर जो नामांकन है छात्रों का वो 10 से भी कम है। ये लिस्ट जारी की गई, आपको पता होगा अभी ये कहा गया था कि 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को चिन्हित किया जाए और फिर उनका कहीं ना कहीं जो पास के स्कूल हैं उसमें विलय किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होता है। अगर आप विलय करने की बात कर रहे हैं तो भी आपको भी पता है कि जैसे स्कूल से दूरी को लेकर के बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वहाँ से, या फिर जब हम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात करें, कई सारे पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक प्राथमिक विद्यालय है उसका गठन होता है, या फिर यूँ कहें कि प्राथमिक विद्यालय जो है वो एक तरीके से चलन में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी लिस्ट आपकी अलग अलग ज़िलों के हिसाब से जो है यहाँ पर दी हुई है। आगरा की बात करें, आगरा से लेकर के अलीगढ़ से लेकर के अमेठी, अमरोहा, सभी ज़िलों में आपका है। ये 24 पेज का आपका पीडीएफ फाइल है। और अब ऐसे में यहाँ पर ये खबर देखने को मिल रही है, ये कहा गया था कि विलय होगा, और विलय होगा तो ऐसे में जब हम टीचर के रिक्वायरमेंट को लेकर के बात करें तो रिक्वायरमेंट की फिर ज़रूरत पड़ी नहीं या फिर पड़ेगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बगल के स्कूल में उनको विलय कर दे रहे हैं और स्कूल ऐसे में ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर नई शिक्षक भर्ती या फिर नए टीचर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको बता दें कि जो अपडेट है वो ये देखने को मिल रही है कि इतने ज़्यादा स्कूल देखने को मिले हैं। अब कहीं ना कहीं अब कारण ये जानने की कोशिश की जा रही है या सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि इनमें आखिर नामांकन कम होने का रीज़न क्या है। क्या यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी है, या फिर अगर हम एमडीएम के संचालन को लेकर के बात करें, तीसरा पॉइंट, उसकी कमी है या फिर सही तरीके से संचालित नहीं हो रही है। चौथी चीज़ है, क्या सही तरीके से टीचर्स जो हैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर रोका जाए, जो एक तरीके से स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या है उसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब हम नामांकन को लेकर के बात करते हैं तो 40-40, 45-45 लाख नए नामांकन हुए थे, और ऐसे में ये संख्या अचानक से घट क्यों रही है। या फिर इन स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर ये संख्या इतनी कम क्यों है। आप देखेंगे स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक नामांकन है। आप खुद ही समझ सकते हैं, ये कंपोजिट है आपका, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला है, और रूरल में केवल संख्या 1 लिखी हुई है। आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये सब बहुत ही विचारणीय, सोचनीय विषय था सरकार के लिए, और वो अभी इस पर विचार कर रही है पूरी तरीके से कि इनका क्या कुछ किया जाए। क्योंकि इतना विलय करना जो है वो मुश्किल है। इतनी जब हम स्कूलों की बात करें, उनको नियरेस्ट स्कूलों में विलय करना, तो ऐसे में अभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन स्कूलों में कहीं ना कहीं, आपको भी पता है कि जब शिक्षक होंगे नहीं और वहाँ पर पढ़ाने वाला कोई होगा नहीं, तो बच्चे ऐसे में जो नामांकन जिनका हुआ भी है वो कितने ही दिन स्कूल में रुकेंगे या फिर आएंगे। कहीं ना कहीं उनका स्कूल को ड्रॉप करना या ड्रॉप आउट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर अभी उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से बनी हुई है। कई सारे और बिंदु हैं जिन पर आप कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं, और वो सारे आपके कहीं ना कहीं ऑफिशियल जो है रिकॉर्ड्स में उन चीज़ों को देखने को वो चीज़ें मिल रही हैं। जैसे जो विधान सभा की बात करें तो लगभग 80,000 के आसपास सीटें। दूसरी चीज़, 45,000 सीटों के बारे में जो चर्चा चली, जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कही, और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने जवाब भी दिया, वहाँ पर उनके द्वारा जवाब ज़रूर दिया गया, लेकिन स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा गया कि वो भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि भर्ती मिलेगी देखने को। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया कि जो नया आयोग आ रहा है वह इन जो भी भर्तियां होंगी, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मेंशन किया है बाकायदा कि वो जो है उनके द्वारा की जाएंगी, उनके द्वारा संचालित की जाएंगी, या फिर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो यही सारा पॉइंट था जो आज के इस वीडियो में कहीं ना कहीं हमें चर्चा करनी थी। कोई सवाल है तो लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही।